माहौल, तो ये एक पूरे मुल्क में जो इस वक्त चल रहा है ये बहुत अफसोसनाक है और कहीं ना कहीं तारीख को बदलने की कोशिश की जा रही है। जिन आलिमों की वजह से ये मुल्क आज़ाद हुआ, आज उनको ये जेल में डालने का काम कर रहे हैं। पंजाब से लेकर के कलकत्ता तक जीटी रोड पर कोई ऐसा पेड़ नहीं था जिस पर किसी आलिम की लाश न लटकी हो। आज़ादी के मूवमेंट में एक भी नहीं था जिस पर किसी की बॉडी ना हो। और आज इंडिया गेट पर है 90,000 लोगों में से 60-61,000 मुस्लिम थे, 50,000 से ज्यादा आलिमों ने कुर्बानी दी थी। और आज जिस तरह से ये जलील कर रहे हैं सिर्फ सत्ता के लिए, जिस तरह से ये आज बात कर रहे हैं, आज इन्होंने पूरे मुल्क में ऐसा माहौल बना दिया कि जो भाजपा के बाद खिलाफ बात करेगा उसको ये देशद्रोही बना देंगे, राष्ट्र के खिलाफ बना देंगे। आज ये मुझे क्या कहते हैं, कम्युनल। और एक भी ऐसा मेरा बयान नहीं है कि मैंने किसी हिंदू भाई के लिए गलत बात की हो, किसी और मजहब के लिए गलत बात की हो, एक भी बयान नहीं है। मैं चैलेंज कर रहा हूं। आज तो चापलूसों का दौर है, चमचों का दौर है। सबको नेता तो चाहिए, वोट भी चाहिए, मुसलमानों का वोट चाहिए। मुसलमान आज कहां जाए, किसके पास जाए? भाजपा के खिलाफ हम वोट करते हैं, वो हमें सताता है, और जिनको हम वोट देते हैं वो हमारे साथ खड़ा नहीं होता। हम जाए का कसूर है क्या मुसलमानों का? इस मुल्क के मूवमेंट में हम साथ खड़े थे, आजादी के मूवमेंट में हमने हजारों कुर्बानियां दी थी। ये आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग आजादी के मूवमेंट के खिलाफ थे, अंग्रेजों के साथ थे। आज ये हमको कहां लाके छोड़ा, हम जाएं कहां? अगर आज भाजपा मुसलमानों पर, मुसलमानों की क्रीम पर, मुसलमानों के उलमाओं पर अगर आज जुल्म कर रही है, उसकी जिम्मेदार सिर्फ सेकुलर पार्टियां हैं। ये खामोश है और इनकी खामोशियों ने उनको मजबूती दी है, ताकत दी है। आज हालत ये हो गई कि एक आलिम, वो आलिम जिसके लाखों चाहने वाले हों, जिसको लाखों मानने वाले हों, आज उस आदमी को ये 10 दिन की हिरासत में, 10 दिन की उसमें दे दिया। एक पुलिस वाला, मामूली सा पुलिस वाला, उनको हथकड़ी डालकर ले जा रहा है। हमारे सीने पर कितनी तकलीफ है, कितना दर्द है, ये हम जानते हैं, हिंदू भी चाहते हैं। और ये सिर्फ वोट के लिए, सत्ता के लिए। आज मुल्क में नफरत का माहौल है। उत्तर प्रदेश का इलेक्शन ये सिर्फ इस बुनियाद पर जीतना चाहते हैं। एक भी मीडिया इस बात का जिक्र नहीं करती कि मुल्क में महंगाई का क्या हाल है। इस मुल्क में आज 100 रुपए से ज्यादा पेट्रोल का रेट है, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। उन सब चीजों को छुपाने के लिए ये धर्म का आड़ लेते हैं। धर्म का कोई सेकुलर पार्टी अगर सपोर्ट कर दे किसी मुसलमान को, तो उसको ये देशद्रोही बना देंगे। ऐसा माहौल आज इन्होंने बना दिया। और कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, बेबस। हमारा कसूर क्या? हमने मुल्क के खिलाफ कभी कोई बात नहीं की, किसी जाति के खिलाफ कोई बात नहीं, किसी धर्म के खिलाफ कोई बात नहीं की। आज ये मुझे कम्युनल कहते हैं। एक स्टेटमेंट अगर कोई बता दे कि मैंने किसी हिंदू के खिलाफ बात की हो, अरे जिस पर जुल्म हो रहा है उसकी आवाज उठा रहा हूं, आप उठा लो, मैं नहीं उठाऊंगा। अगर आप अपने आप को हिंदूवादी कहते हो, देशभक्त कहते हो, अगर किसी पर भी जुल्म हो तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम लोग उठाना शुरू कर दो, हमारा खामोश होकर अपने घर बैठ जाएगा, सियासत छोड़कर भी चला जाएगा। कम्युनल क्या होता है? कम्युनल कि मैं दूसरे धर्म की मुखालफत करूं? मैंने तो नहीं की। हाँ, मैंने जुल्म हो रहे हैं, हमारे पर जुल्म हो रहे हैं, हमारी कौम पर जुल्म हो रहे हैं, इसलिए मैं उनकी आवाज उठा रहा हूं। अगर मैं बात कह रहा हूं तो मैं कम्युनल कैसे हो गया? कम्युनल तो मैं जब होता जब किसी हिंदू धर्म के किसी आदमी के खिलाफ बात करता, किसी हिंदू के बात करता। मैंने आज तक नहीं की। मैंने हमेशा इंसाफ की बात की, हक की बात की। और मेरे दर पर कोई भी आया, चाहे वो हिंदू आया, चाहे वो मुसलमान आया, मैंने हर किसी की मदद की। कोई दवाई के लिए आया तो दवाई दी, कोई राशन के लिए आया तो राशन दिया। किसी के बच्चे की अगर फीस जमा नहीं हुई तो मैंने उसका नाम नहीं पूछा, मैंने जात नहीं पूछी, मैंने धर्म नहीं पूछा, मैंने हमेशा हर किसी के लिए खड़ा रहा। लेकिन दावा क्या कहां लाकर खड़ा कर दिया? तो बस यही है कि देखिए, हालात बड़े नाजुक हैं और इन हालात में हमें बहुत हिसाब से चलना है।
साथ चलना, खड़े होकर चलना, जहां जहां जैसी आवाज लगे, जरूरत भी पड़ेगी तो देंगे। तो शुक्रिया, इन्हीं बातों के साथ आप लोग आए, मैं आपका तहे दिल से